फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब से। फाउंडेशन अकाउंटिंग के अंदर चैप्टर 5 जो है वो हमारा चल रहा है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया है अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन अमोर्टाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज है हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 5, चेंजिंग अ डेप्रिसिएशन मेथड। क्यों डेप्रिसिएशन मेथड को चेंज करना चाहिए, वाई चेंज। The main reason to change a depreciation method are usually better reflection. The new method of better match how the assets is usually used or lose value. For example, if a machines use varies a lot, a method like unit of production might be better than the straight line. देखो एक सिंपल सी चीज़ है कि स्ट्रेट लाइन मेथड को चेंज क्यों करना चाहिए, है ना। उसका मेन रीज़न क्या है कि हमें स्ट्रेट लाइन मेथड चेंज करना चाहिए। हम एक ही सिंगल मेथड को यूज़ क्यों नहीं कर सकते हैं। हम अब स्ट्रेट लाइन मेथड को क्यों यूज़ नहीं कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर क्या होता है कि सेम अमाउंट जो होती है वो हर साल चार्ज की जाती है, हर साल डेप्रिशिएट होती है। अब हम उसको ही यूज़ क्यों करें। हमें चेंज करना चाहिए ना। वो चेंज क्यों करना चाहिए, सिनरी जो है बहुत वेरी करती है। तो जो जैसे मेथड है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा स्ट्रेट लाइन मेथड से। भाई कितनी प्रोडक्शन की है उसके अकॉर्डिंगली हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर लेंगे। मोर एक्यूरेट फाइनेंशियल, इट हेल्प गिव अ मोर एक्यूरेट पिक्चर ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। अच्छी एक हमें एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन को बताएगा जब हम डिफरेंट मेथड्स के अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। टाइप्स ऑफ मेथड्स कौन से होते हैं वो भी समझ लेते हैं। वैसे मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, वो आप जाके चेक कर लेना। बट चेंज को समझने के लिए थोड़ा सा हम इनको मेथड्स को फिर से जान लेते हैं। कॉमन डेप्रिसिएशन मेथड इंक्लूड्स, फर्स्ट है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। द एसेट डेप्रिशिएट इवनली ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। मतलब कि अगर एक एसेट्स डेप्रिशिएट हो रही है 10,000 से एक साल में, तो वो हर साल 10,000 से ही डेप्रिशिएट होगी। ये होता है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। डिक्लाइनिंग बैलेंस, अ फास्टर डेप्रिसिएशन मेथड वेयर मोर डेप्रिसिएशन इज टेकन इन द अर्लियर ईयर। ये फास्टर डेप्रिसिएशन मेथड होता है जो अर्लियर जो मशीनरी की या किसी भी जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं उनकी वैल्यू जो अर्लियर स्टेज में फास्टर घटती है और फिर आगे आगे जाते जाते कम घटती है, वो हमारा डिक्लाइनिंग डेप्रिसिएशन मेथड होता है। ऑफ द ईयर डिजिट्स अनदर एक्सेलरेटेड मेथड होता है ये। इसके अंदर जो ईयर्स का सम है उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट किया जाता है डेप्रिसिएशन। कितने साल इसने काम किया है, कितने साल हमारी मशीनरी प्लांट बिल्डिंग जो भी है वो चली है। एंड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन द एसेट्स यूजफुल एक्चुअल यूज़। एग्जाम्पल मील्स ड्राइवन फॉर अ कार। मतलब कि जितनी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन हुई है उसके अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन चार्ज की जाता है। मतलब कि अब कार कितने किलोमीटर कितने मील्स चली है उसके अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। एक मशीन ने कितनी प्रोडक्शन की है उसके अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। एक मशीन कितने घंटे चली है उसके अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। प्रोसेस जस्टिफाई डॉक्यूमेंट बाय द चेंज इन नीड एंड चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चूज़ अ न्यू मेथड, सिलेक्ट द मेथड दैट द बेस्ट फिट द एसेट्स। ऐसा मेथड सिलेक्ट करो जो आपके एसेट्स के ऊपर बेस्ट फिट रहे। कैलकुलेट फिगर्स आउट द डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस यूजिंग द न्यू मेथड्स। कैलकुलेट करो जो भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस हैं नए मेथड्स के अकॉर्डिंगली। Code the change, update your accounting records that this useful means calculating the accumulated depreciation up to the point of the change। और अपडेट करो फिर चेंज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर, भाई ये चेंज हुआ, ये डेप्रिसिएशन मेथड के अकॉर्डिंगली हमने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया है, पॉइंट आउट करो उस चेंज को। देन डिस्क्लोज इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यू विल नीड टू एक्सप्लेन द चेंज, द रीजन फॉर इट एंड द इम्पैक्ट ऑफ ऑन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देन सारी चीज़ों को डिस्क्लोज करो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको बताना पड़ेगा कि चेंज क्यों किया गया है, क्या रीज़न था, क्या इम्पैक्ट पड़ा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, वो सब चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। इम्पोर्टेंट कंसिडरेशंस, टैक्स रूल्स, डेप्रिसिएशन मेथड अफेक्ट योर टैक्स, सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द टैक्स इम्प्लीमेंटेशन। डेप्रिसिएशन मेथड जो होता है वो आपके टैक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, तो मेक श्योर रहो कि आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो ताकि टैक्स इम्प्लीमेंटेशन के अंदर भी आपको समझ में आए टैक्स किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा और कितना टैक्स आपका कटेगा। कंसिस्टेंसी, वंस यू चेंज योर जनरल नीड टू स्टिक विद इन द न्यू मेथड फॉर द एसेट्स। चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक मेथड के ऊपर स्टिक नहीं रहना होता। एक चीज़ देखो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक चीज़ के ऊपर टिके रहते हैं। इंसानों के ऊपर टिके रहना अच्छी बात होती है, रिलेशनशिप में टिके रहना सही बात होती है, बट
एक लिमिट तक होती हैं वो सब चीज़ें। सही बात, जब इंसान दिख रहा है कि नहीं है लायक चीज़ का, तो स्टिक मत रहो, छोड़ दो, चाहे वो इंसान है, चाहे वो कोई चीज़ है, चाहे आपकी कोई हैबिट है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फॉलो द रिलीवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एक सही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करो, या फिर गैप को फॉलो करो, या IFRS को फॉलो करो, जनरल एक्सपेक्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं, या IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं, वो हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाते हैं कि किस तरीके से हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना है, एक फ्रेमवर्क तैयार करके देते हैं, तो उनको हम फॉलो करेंगे। फाइनल एक आंसर है हमारा, टू सम अप, changing a depreciation method involves a solid reason, picking the right method, going the calculation, updating your records, and being transparent to financial reports, and don't forget to consider the tax side of things। देखो, चेंजिंग डिप्रिशिएशन मेथड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों को समझने के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्ट के लिए, और टैक्स इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है डिप्रिशिएशन चेंज होना, डिप्रिशिएशन मेथड्स को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ही मेथड उठाना, कैलकुलेशन करना, अकाउंट्स को अपडेट करना, ट्रांसपेरेंसी रखना फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर, टैक्स की साइड को चेक करना, हर एक चीज़ के लिए डिप्रिशिएशन मेथड्स को चेंज होना भी ज़रूरी होगा, क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा कि भाई मशीनरी कितनी यूज़ हुई है। सही मेथड के अकॉर्डिंगली सही मशीनरी का, सही व्हीकल्स का, सही चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं, सही मेथड्स का हम यूज़ कर सकते हैं, और उससे हमें सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पता लग जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया है। आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टेड रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।